नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। देखिए, आज है 2 अगस्त और दिन शनिवार का। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। लेकिन आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको डेली सुबह करंट अफेयर की क्लास मिल जाया करे। ठीक है, तो आ जाइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। और देखिए, लास्ट तक वीडियो को देखना ना भूलें क्योंकि 2 मिनट क्विक रिवीजन के साथ अपना करंट अफेयर समाप्त होता है, गौरव ज्ञान एकेडमी का करंट अफेयर समाप्त होता है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है। नमो ड्रोन दीदी योजना वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक किस उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर है महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करने के लिए। तो इसका मेनली उद्देश्य ये है ज्ञानवीरों। और देखिए, आपको इसमें क्या याद करना है, एक तो आपको ये वर्ष भी याद करना है 2023 से 2026 तक। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। और उद्देश्य तो आपको बता ही दिया गया, SHGS यानी कि महिला स्वयं सहायता समूह। इसके साथ ही साथ देखिए, अभी तक इसमें 1261 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है। देखिए ज्ञानवीरों, और इसके साथ ही साथ इस योजना के तहत 500 से ज़्यादा ड्रोन दिए जा चुके हैं राज्यों को। 500 से ज़्यादा ड्रोन दिए जा चुके हैं। और सबसे ज़्यादा जो ड्रोन दिया गया है किस राज्य को, तो वो है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक को सबसे ज़्यादा ड्रोन अभी तक दिया गया है और इसके बाद है आंध्र प्रदेश। तो आपको ये ध्यान रखना है। और देखिए, इसमें साथ ही साथ जो उद्देश्य, इसका जो लक्ष्य है वो महिलाओं के सशक्तिकरण को भी इंगित करता है, क्योंकि महिला कृषकों पर पहली बार इस योजना के तहत ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ आप देखिए, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, जैसे कि यूरिया का छिड़काव हो गया या कोई भी अन्य छिड़काव हो गए, इसके साथ में तो ड्रोन के माध्यम से किया जा सकता है। तो नवीन तकनीकी का प्रयोग कृषि में, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ज्ञानवीरों। निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री गिनटोटास पालूकास ने अगस्त 2025 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पर देखिए, राइट आंसर है लिथुआनिया। ठीक है, लिथुआनिया, इसको आप याद करिए क्योंकि लिथुआनिया में क्या हुआ कि व्यय को लेकर के कुछ मद में जो व्यय हो गया था, शायद गलत तरीके से व्यय हुआ था, जिसकी वजह से लोगों के प्रदर्शन स्टार्ट हो गए और उसके बाद यहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। वाकई पॉलिटिकल एथिक्स यहाँ पर हमें देखने को मिला। देखिए, अब लिथुआनिया के बारे में जानिए। ये एक बाल्टिक देश है ज्ञानवीरों, बाल्टिक देश है। ठीक है, बाल्टिक देश है। बाल्टिक देश उन देशों को कहा जाता है मेनली जो कि USSR से, यानी कि रसिया से स्वतंत्र हुए थे उस टाइम पे। ठीक है ना, तो उनको मेनली बाल्टिक देश कहा जाता है। इसमें से कौन कौन से देश आते हैं, तो इसमें देखिए आते हैं लातविया और लातविया के साथ आता है इस्टोनिया और लिथुआनिया। ठीक है, इस्टोनिया और लिथुआनिया। ठीक है, लिथुआनिया जो देश है वो बाल्टिक सागर के किनारे, बाल्टिक सी के किनारे है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बाल्टिक सी के किनारे बसा हुआ देश है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये एक यूरोप का देश है, आपको ये भी ध्यान रखना है, यूरोप का देश है। मैप जरूर देखा करिए, देखिए मैप जरूर देखा करिए, आराम से अपने आप चीज़ें याद होती चली जाएंगी, कभी आपको स्पेशली मैप लेने की ज़रूरत, देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ये हो गया। और देखिए, कभी कभी देखिए बाल्टिक कंट्रीज़ में फिनलैंड का भी नाम ले लेते हैं। ठीक है ना, फिनलैंड का भी नाम लिया जाता है, फिनलैंड का भी नाम लिया जाता है। और अगर बाल्टिक देश में बात की जाए तो सबसे बड़ा यही है, लिथुआनिया सबसे बड़ा देश है। ठीक है ज्ञानवीरों, सबसे बड़ा देश लिथुआनिया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है देखते हैं। अनानास महोत्सव 2025 किस राज्य की कृषि उपज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, राइट आंसर है मेघालय। अनानास महोत्सव 2025 मेघालय के कृषि उपज को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये जो आयोजन ज्ञानवीरों किया गया है, ये नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया है। और
शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर इसका उद्घाटन किया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और देखिए इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, अनानास के साथ ही साथ जो उपज है उसको सतत विकास, उपज को सतत विकास के साथ बढ़ावा देने की बात यहाँ पर की गई है। और कई सारे यहाँ के जो चीज़ें हैं, जो अनाज है, जो फल हैं, उनके उत्पादन पर ध्यान देने की बात यहाँ पर मेनली की गई है। तो आ जाइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चेरी वैन किस ऐतिहासिक पहचान के लिए प्रसिद्ध हुई हैं? तो ज्ञानवीरों यहाँ पर देखिए राइट आंसर है आपका पहली समलैंगिक महिला आर्क बिशप। ठीक है, पहली समलैंगिक महिला आर्क बिशप ये जो है वेल्स यानी कि ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन की बनी है पहली महिला समलैंगिक आर्क बिशप। और अगर हम देखें, अगर विश्व स्तर पर भी देखा जाए तो समलैंगिक तो पादरी बने हैं, लेकिन अगर पहली महिला की बात की जाए विश्व स्तर पर भी तो वो चेरी वैन ही है। ठीक है ना, विश्व स्तर पर भी पहली महिला पादरी के रूप में इनका नाम आया है। तो आप ये ध्यान रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं पूछा जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है ज्ञानवीरों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जो पूरे विश्व से संबंधित हो और कोई महिला हो और पहली बार हुआ हो, तो वहाँ पर क्वेश्चन बनता है। आ जाइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं विश्व स्तनपान सप्ताह वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक किन दो वैश्विक संगठनों के सहयोग से शुरू किया गया है? तो ज्ञानवीरों देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर है WHO और यूनिसेफ के सहयोग से। ठीक है, राइट आंसर है आपका WHO और यूनिसेफ के सहयोग से। देखिए जो ये एक सप्ताह का दिवस मनाया जा रहा है, ये 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक है, 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक। और ये मेनली किस संगठन के द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है WABA यानी कि वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन। ठीक है, तो इस संगठन ने, इन दोनों संगठन के सहयोग से ये बनाया है। तो आपको इसका नाम ध्यान रखना है, वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट, ये संगठन इन दोनों के साथ मिलके कार्य कर रहा है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 1997 से प्रतिबंधित हेरिटेज खेलों पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है? तो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री भगवत मान के द्वारा ऐसी घोषणा की गई है। ठीक है, और देखिए जो इसमें पारंपरिक खेल की बात है उसमें बैलगाड़ी दौड़, ठीक है, दौड़ और कुत्तों की दौड़, ठीक है, इसके अलावा मुर्गों से संबंधित खेल, ठीक है, मुर्गों से संबंधित खेल, जो भी ये चीज़ें हैं जो पारंपरिक तौर पर अभी तक चली आ रही थी, और ये इस समय का युवा वर्ग इससे अनजान है, तो फिर से इन खेलों को शुरू किया जाएगा। और देखिए पहले इसको इसलिए बंद किया गया था, कहीं ना कहीं पशुओं की क्रूरता का मामला सामने आ रहा था, जिसकी वजह से इसे बंद किया गया था। लेकिन भगवत मान ने कहा है कि अब जो ये ट्रेनिंग दी जाएगी बैलगाड़ी की दौड़ या किसी भी अन्य जो पशुओं की दौड़ या उनके खेल की जो भी ट्रेनिंग दी जाएगी, वो हाथों की ताली, उनको ज़बरदस्ती ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, इस तरीके से यहाँ पे काम किया जाएगा। तो ये बताया है भगवत मान ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवीनतम खोजी गई हड़प्पा कालीन स्थल रातड़िया रीढेरी कहाँ पर स्थित है? तो ज्ञानवीरों ये है राजस्थान में। देखिए राजस्थान में स्थित ये स्थल प्राप्त हुआ है। और देखिए यहाँ पर आप देखिए इसके साथ ही साथ ये कितना पुराना है? तो 4700 साल ये पुराना है, ये पुराना स्थल है, जिसकी खोज जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में हुई है। ज्ञानवीरों देखिए ये ऐसा पहला स्थल है जो कि थार मरुस्थल में मिला है। ठीक है, मरुस्थल में सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल मिला है, पहला स्थल यहाँ पर देखिए पहला स्थल मिला है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और देखिए
यहाँ पे जो ये नाम आपको ध्यान रखना है, ये जो पूछा जा सकता है ये कहाँ पर है, तो राजस्थान, ठीक है ना यार, राजस्थान का कौन सा स्थल अभी हाल फिलहाल में खोजा गया है, तो आपको ये नाम ध्यान रखना है, रातड़िया री ढेरी। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ चलिए, आज थोड़ा सा राजस्थान का यहाँ पर देख लेते हैं। जब भी कुछ चीज़, अगर नई चीज़ खोजी जाती है, अगर थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन भी हम तैयार करते चलें तो बाद में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। ठीक है, आ जाइए देखते हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा, कालीबंगा जो कि राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पे है। यहाँ पर प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन स्थल देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पे पूर्व हड़प्पा कालीन और हड़प्पा कालीन दोनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और दोनों के मध्य संक्रमण अवस्था भी देखने को मिलती है। संक्रमण अवस्था का मतलब है दोनों के मध्य जुड़ाव था, यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि किसी की वजह से अचानक से बस्ती खत्म हो गई, उसके बाद दूसरी बस्ती या दूसरे सभ्यता के लोग आए, ऐसा नहीं था। तो वहाँ पे संक्रमणकालीन चीज़ें देखने को मिलती हैं। और देखिए इनका ये दुष्टदती और सरस्वती नदी के संगम पर स्थित कालीबंगा का स्थल है। ठीक है, और कालीबंगा का अगर आशय देखा जाए, अर्थ देखा जाए, इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए, तो इसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ, ये भी ध्यान रखना है आपको। और देखिए इसकी खोज किसके द्वारा ज्ञानवीरों की गई थी, तो इसकी खोज की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। इसकी खोज, इस स्थल की खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। तो इतना आपका कालीबंगा के विषय में है। ठीक है, आ जाइए ज्ञानवीरों, अब आगे बढ़ते हैं। हाई अलर्ट फैक्ट, देखिए हाई अलर्ट फैक्ट के तहत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हैं। 71 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 का घोषणा की गई है। इस पुरस्कार की घोषणा की गई है और इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया जाएगा आने वाले समय में। और देखिए ये घोषणा जो की गई है, आप उनके नेम देख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। पहला देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान, जिनको जवान मूवी के लिए मिला है, और विक्रांत मैसी 12th फेल मूवी के लिए मिला है। इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। देखिए शाहरुख खान को पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसके तहत राष्ट्रीय नेशनल अवार्ड मिला है। नेक्स्ट देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ठीक है, मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे इस मूवी के लिए मिला है। ज्ञानवीरों बहुत ही अच्छी मूवी है, मैं तो एक कहना चाहूँगी अगर आपको समय मिले तो इस मूवी को जरूर देखिएगा। एक माँ अपने बच्चों के लिए कहाँ तक जा सकती है, उसका बहुत अच्छा उदाहरण, और ये रियल स्टोरी है, ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, ये रियल स्टोरी है, पूरा बाकायदा आपको नाम मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये मूवी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक माँ कहाँ तक अपने बच्चों के लिए जा सकती है, इस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। मतलब नॉर्वे गवर्नमेंट से लड़ जाती है एक माँ, किस तरीके से भारत में आकर के किस तरीके से उसने, मतलब ये मूवी ना मील का पत्थर साबित है इस मामले में। जो फॉरेन में एनजीओज के द्वारा बच्चे ले लिए जाते हैं, कितना बड़ा एक कारोबार चल रहा है इस चीज़ का, पूरा चीज़ इसमें दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप इसको देखिए, बहुत अच्छी मूवी है ये। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुपर्ण सेन द केरल स्टोरी पे मिला है। केरला स्टोरी बहुत अच्छी, ये भी अगर आप देखेंगे ना तो ये कुछ जो है रियल स्टोरी, जो भारत की चीज़ें हैं जो शायद कभी न्यूज़पेपर में किसी मीडिया में नहीं आती हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें सामने लेकर के आते हैं कभी कभी शॉर्ट्स फिल्म के माध्यम से या ऐसे मूवीज़ के माध्यम से, जो तब हम लोगों को पता चलता है अच्छा ऐसा कुछ भी भारत में चल रहा है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म मनोरंजन 12th फेल, और इनके निर्देशक हैं विधु विनोद चोपड़ा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है और मनोरंजन की कैटेगरी में मिला है ज्ञानवीरों, तो ये ध्यान रखिए, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया जाएगा। तो इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि और बहुत सारे नेम्स हैं, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, इतना ही तक पूछ लिया जाता है। अब देखिए नेशनल फिल्म अवार्ड, थोड़ा सा इसके बारे में जानती है, इसका इतिहास क्या है। देखिए देश का सबसे प्रतिष्ठित ये फिल्म पुरस्कार है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखिए तो इसकी शुरुआत जो है 1954 में की गई थी, और इसका आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। पुरस्कारों का वितरण राष्ट्रपति द्वारा ज्ञानवीरों किया जाता है। अगर हम पहले नेशनल अवार्ड जिस मूवी को मिला उसकी बात करें तो वो मराठी मूवी थी और जिसका नाम था श्यामची आई। ठीक है, बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में ये अवार्ड मिला था, श्यामची आई। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये हो गया आपका नेशनल अवार्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आ जाइए अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत में बाजरा उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है। ठीक, तो पहले स्थान पर जो राज्य है वो है राजस्थान।
देखिए, बाजरा उत्पादन के मामले में विश्व में भारत का अग्रणी स्थान है, ठीक है? अग्रणी स्थान है। और अगर हम बाजरा निर्यात की बात करें, तो हम कई सारे देशों जैसे संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इराक, यहाँ पर हम निर्यात करते हैं, अच्छा निर्यात हमारा है। लेकिन अगर मुनाफे की बात आ जाए, राजस्थान में टोटली देश का 45% उत्पादन राजस्थान में होता है ज्ञानवीरों, ठीक है ना? लगभग 45%, 44.92, 45% आप ध्यान रखिए, लगभग 45% उत्पादन राजस्थान में होता है। लेकिन मुनाफा राजस्थान को नहीं मिलता है ज्ञानवीरों। देखिए कितनी बड़ी ये है कि मुनाफा राजस्थान को ना मिल करके इसका मुनाफा लेके जाते हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे दक्षिण भारतीय राज्य, ठीक है? महाराष्ट्र तो नहीं कहूँगी दक्षिण भारतीय, लेकिन कर्नाटक दक्षिण भारतीय राज्य हो गया, और महाराष्ट्र। और देखिए ज्ञानवीरों, क्यों ये लोग इसके बाजरा से कई सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि उसके पॉपकॉर्न हो गए, कुकीज़ हो गए, केक हो गए, और जो हेल्थ कंसर्न से संबंधित लोग हैं उनके लिए नई नई उत्पादन बाजरा से, जैसे मोटे अनाज आता है, कई कई नई चीज़ें उत्पादित कर करके उनको पैकेजिंग करके अच्छे से देना। तो इसका कारण क्या है? देखिए इसका कारण है, यहाँ पर राजस्थान में किस चीज़ की कमी है? प्रोसेसिंग यूनिट की कमी है, ठीक है ना? यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट की कमी है ज्ञानवीरों। राजस्थान में देखिए, राजस्थान में प्रोसेसिंग यूनिट की कमी है, और कर्नाटक यूनिट की कमी है, ठीक है? प्रोसेसिंग यूनिट की कमी है। तो यहाँ पर देखिए, जबकि कर्नाटक और महाराष्ट्र में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेसिंग यूनिट खोल करके राजस्थान से बाजरा को लेकर अधिक मुनाफा कमाया जा रहा है। तो राजस्थान राज्य सरकार को भी चाहिए यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा खोली जाए, ताकि उसका मुनाफा राजस्थान राज्य के किसानों को प्राप्त हो। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 के लिए चयनित कमलेश कुमार किस राज्य से संबंधित हैं? तो ज्ञानवीरों, एक बार फिर यहाँ पर बात आ जाती है बिहार की, ठीक है ना? बिहार की यहाँ पर बात आ जाती है, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025। देखिए ये आपको इसमें नाम याद रखना है, कमलेश कुमार का नाम याद रखना है। ये कहाँ से संबंधित है? तो बिहार के नालंदा से संबंधित हैं, ठीक है? किस क्षेत्र में, किस शिल्प के लिए इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है ज्ञानवीरों? तो देखिए, बावन बूटी साड़ी बुनाई के लिए, 52 बूटी साड़ी बुनाई के लिए इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है कमलेश कुमार को। तो आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया गया? तो ज्ञानवीरों, ये 1 अगस्त को मनाया गया, और इसका उद्देश्य है लोगों में जागरूकता फैलाना, कैंसर के प्रति, फेफड़ों के कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना। क्योंकि ये जो कैंसर होता है वो इतने हिडन रूप में मनुष्य में आता है ना, कि बहुत लास्ट में जाकर के पता चलता है कि कैंसर हो चुका है। तो इसके मामले में जागरूकता विश्व भर में फैलाई जाए, इसलिए ये वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए और क्या किया जाता है 1 अगस्त को, कौन सा डे मनाया जाता है? आइए, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस भी, देखिए राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस भी 1 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है? और ये क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, बॉबी मैथ्यूज और उनके दोस्त जोश मेडिकल की उपलब्धियों के सम्मान में न्यूयॉर्क में पर्वत था, एडिरोंडेक पर्वत, ठीक है ना? एडिरोंडेक पर्वत की चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की सॉरी। यह दिन न केवल उनके साहसिक भावना के प्रति श्रद्धांजलि है, बल्कि लोगों को फिट रहने के लिए तरीके के रूप में पर्वतारोहण को अपनाना भी इनके द्वारा बताया गया था। इस वजह से 1 अगस्त को पर्वतारोहण दिवस भी ज्ञानवीरों मनाया जाता है। तो आ जाइए आगे देखते हैं। हाल ही में किसे दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असंरक्षित देश घोषित किया गया है? तो ज्ञानवीरों, यहाँ पर देखिए राइट आंसर है आपका अफगानिस्तान, ठीक है? अफगानिस्तान को सबसे
अधिक खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है। यहाँ पर करीब 75% आबादी अच्छे से आजीविका उसको प्राप्त नहीं है। जो मनुष्य को मानक होते हैं ज़रूरतों की, जो उन भी चीज़ों की, वो इनके पास नहीं है। इसीलिए अफगानिस्तान को खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। गाय के गोबर से बायोप्लास्टिक और वस्त्र निर्माण की पहल किस राज्य में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में की गई है? तो ज्ञानवीरों यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ये किया गया है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन COP 15 की 15वीं बैठक 31 जुलाई 2025 को किस स्थान पर संपन्न हुई है? तो ज्ञानवीरों ये जो है संपन्न हुई है विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में। ठीक है, विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में संपन्न हुई है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर इसका विषय क्या रहा, तो देखिए इसका विषय है आर्द्र भूमि के, ठीक है, आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए। देखिए विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सतत जीवन शैली को अपनाना। ठीक है, सतत जीवन शैली को अपनाना ये थीम रही है इस बार की, तो आप इसको ध्यान रखिए। कई बार थीम भी पूछा जाता है, तो सतत जीवन शैली को अपनाना। देखिए अब आपको चूंकि आपको कई चीज़ों की थीम, हर जगह बैठक हो रही है, किसी की भी बैठक हो रही है तो थीम जरूर आती है, तो आपको याद करना। देखिए इसके आप की पॉइंट हमेशा याद करिए। ठीक है, की पॉइंट याद रखिए और वहाँ पे आप सही करके आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर हम की पॉइंट देखें इस वाक्य का, तो विवेकपूर्ण उपयोग, ठीक है, सतत जीवन शैली, ये दो चीज़ ध्यान रखिए बस। और जितना ये आर्द्र भूमि के जितना भी ये लंबे से वाक्य हैं, कुछ भी जरूरत नहीं है याद करने की। सतत जीवन तो हर जगह आजकल घुसा हुआ है, कृषि ले लो तो सतत कृषि हर जगह घुसा हुआ है इस तरीके से। और विवेकपूर्ण उपयोग, तो कुछ ट्रिक्स अपना करके याद किया करिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके साथ ही साथ ज्ञानवीरों देखिए, अगर रामसर कन्वेंशन कहाँ पर पहली बार अपनाया गया था आर्द्र भूमि के लिए, तो ये अपनाया गया था 1971 में। 1971 में ईरान का शहर था रामसर, वहाँ पर आर्द्र भूमि के लिए ये कन्वेंशन अपनाया गया। और देखिए 1975 में इसको फोर्स किया गया, यानी कि इसको लागू किया गया ज्ञानवीरों। अब इसके साथ ही साथ देखिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। ठीक, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। भारत की अगर हम बात करें पहली आर्द्र दिवस भूमि या आर्द्र भूमि, अगर हम भारत के पहले आर्द्र भूमि की बात करें तो उसमें देखिए पहली आर्द्र भूमि का नाम है जिसे अपनाया गया था उड़ीसा का चिल्का झील। ठीक है, उड़ीसा का चिल्का झील। और इसके साथ ही केवलादेव। ठीक है, केवलादेव को पहला रामसर भूमि के तहत लाया गया था, रामसर कन्वेंशन के तहत इन दोनों को लाया गया था। केवलादेव आपका राजस्थान में है। और देखिए भारत इसका पक्षकार कब बना? तो भारत इसका पक्षकार बना था 1982 में। ठीक है, भारत इसका पक्षकार बना था 1982 में। ज्ञानवीरों तो इतनी सारी चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान रखिए। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। भारत 1982 में पक्षकार बना। उड़ीसा की चिल्का झील और केवलादेव, यहाँ पर ये दो स्थान है जिसे पहला रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्र भूमि घोषित किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर याद रखिए। चलिए ज्ञानवीरों आ जाइए, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा करने वाले राज्य का नाम बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के द्वारा विविध उपयोग के माध्यम से, जिसका जैसा उपयोग है उसके अनुसार यहाँ पर चार्ज लिया जाता है। जैसे 1 रुपये से लेकर 35 रुपये तक। ठीक है, 1 रुपये से लेकर 35 रुपये तक। ये देखा जाता है कि ये जो जगह है वो आवासीय है या फिर उद्योग से संबंधित है। तो इस आधार पर भूजल निकासी शुल्क कर्नाटक के द्वारा लगाया जा रहा है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, कनाडा और माल्टा के द्वारा भी फिलिस्तीन को समर्थन दिया गया। इन दो देशों के द्वारा भी इजराइल पर युद्ध विराम के लिए दबाव डाला जा रहा है। तो देखिए, कनाडा अगला G7 कंट्री हो गया जिसने इस पर दबाव डाला है। इससे पहले हमने देखा फ्रांस, ठीक है, फ्रांस के द्वारा ये किया गया, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए ज्ञानवीरों, अब अपना हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 मिनट क्विक रिवीजन। इसी के साथ आज का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस देश ने बच्चों के यूट्यूब खातों पर सख्त प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, जिसमें बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए उनके डेटा संग्रह और विज्ञापन लक्ष्यीकरण पर रोक शामिल है? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने किस महान कृषि वैज्ञानिक की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट आ जाइए, विश्व बैंक गिनी सूचकांक 2025 में भारत से ऊपर समानता में कौन कौन से देश शामिल हैं? सही क्रम चुनिए। तो देखिए, स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया, बेलारूस, भारत चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट देखिए, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की 2025 की सूची में सबसे ऊंची रैंकिंग प्राप्त करने वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संघर्ष का अंतिम युद्ध विराम किस देश की मध्यस्थता से संभव हो सका? राइट आंसर है चीन। नेक्स्ट देखिए, क्लूचेवस्काय ज्वालामुखी जो हाल ही में सक्रिय हुआ किस क्षेत्र में स्थित है? राइट आंसर है कामचटका प्रायद्वीप जो कि रसिया में है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के साथ प्रयुक्त तेल भंडारों के विकास हेतु समझौते की घोषणा की? राइट आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट देखिए, गौरी त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नाट्य और सांस्कृतिक उत्सव है? राइट आंसर है यहाँ पर आपका भील। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर आधारित हवाई अड्डा कौन सा है जहां हाल ही में हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया? राइट आंसर है यहाँ पर कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। नेक्स्ट देखिए, प्रोफेसर मिशेल डोहर्टी जिन्हें हाल ही में खगोल शास्त्री रॉयल नियुक्त किया गया किस देश से संबंधित हैं? राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 12 अगस्त को सिंधु नदी सफाई आंदोलन दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो ये राइट आंसर है यहाँ पर लद्दाख। नेक्स्ट देखिए, हाई अलर्ट फैक्ट देख लीजिए, भारत और अमेरिका के पहले अंतरिक्ष सहयोग निसार को सटीक कक्षा में स्थापित किया गया। आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसका जो ये पहला अंतरिक्ष सहयोग है अमेरिका के साथ यानी कि नासा के साथ। नेक्स्ट देखिए, GSLV F-16 रॉकेट के माध्यम से इसे रॉकेट को लॉन्च किया गया। 745 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में इसे स्थापित किया गया। L बैंड और S बैंड के साथ दोहरी बैंड रडार तकनीकी का उपयोग इसमें किया गया है। ज्ञानवीरों, अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। लॉर्ड्स ऑफ लव एंड सेंट गोरखनाथ लालू प्रसाद यादव और नलिन वर्मा द्वारा लिखित पुस्तक है। कोटा मथुरा खंड पर कवच 4.0 चालू होने के लिए तैयार। सरकार ने घोषणा की है कि स्वदेशी रूप से विकसित रेल सुरक्षा प्रणाली का उन्नत संस्करण अब कमीशनिंग के लिए तैयार है। तो देखिए ज्ञानवीरों, आज का करंट अफेयर्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर आपसे मिलती हूँ मंडे को। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर मिलती हूँ, धन्यवाद।